क्या हो अगर हम ब्रह्मांड को सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि उसे सुन भी सकें, एक बिल्कुल ही नए तरीके से उसके गहरे से गहरे राज जान सकें। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी कमाल के आइडिया के बारे में है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये विज्ञान के सबसे हैरत अंगेज उपकरणों में से एक है। इसका नाम है लाइगो और इसे एक ऐसे काम के लिए डिजाइन किया गया है जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये मशीन सिर्फ चीजों को दूर से देखती नहीं है, ये स्पेस टाइम के ताने बाने में होने वाली सबसे हल्की, सबसे महीन हलचल को महसूस करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इतनी संवेदनशील चीज बना कैसे सकता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये तरंगे हैं क्या चीज। तो चलिए स्पेस टाइम की बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। स्पेस टाइम को समझने के लिए एक बहुत बड़े खिंचे हुए ट्रैम्पोलिन की कल्पना कीजिए। अगर हम उस पर एक भारी गेंद रखें तो क्या होगा? जाहिर है वो कपड़ा बीच से झुक जाएगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा। ब्रह्मांड में ग्रह और तारे जैसी भारी चीजें स्पेस टाइम के साथ ठीक यही करती हैं, वे उसे मोड़ देती हैं और इसी मोड़ को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो क्या होता है जब उसी ट्रैम्पोलिन पर दो भारी गेंदें एक दूसरे से टकरा जाएं? वो उस कपड़े में लहरें पैदा कर देंगी, है ना? ब्रह्मांड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं या कोई विशाल तारा फटता है तो वे स्पेस टाइम में लहरें भेजते हैं। इन्हीं लहरों को हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की कुछ बहुत ही अनोखी खासियतें हैं। ये प्रकाश की रफ्तार से चलती हैं, अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती हैं और ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये पदार्थ के साथ ना के बराबर इंटरैक्ट करती हैं। मतलब ये लगभग किसी भी चीज़ के आर पार निकल सकती हैं। तो जब ये तरंगे हमारे पास से गुजरती हैं तो होता क्या है? इसका असर थोड़ा अजीब और समझने में थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये तरंगे किसी भी चीज़ को धक्का नहीं देती, बल्कि ये दो चीज़ों के बीच के स्पेस को ही खींचती और सिकोड़ती हैं। ये एक तरह से असलियत में ही एक बदलाव है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास अंतरिक्ष में कुछ कण हैं जो एक गोले की शक्ल में तैर रहे हैं। इस वक्त सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल स्थिर। अब देखिए, जैसे ही एक गुरुत्वाकर्षण तरंग वहां से गुजरती है, क्या होता है? एक पल के लिए वो गोला लंबाई में खिंच जाता है और चौड़ाई में सिकुड़ जाता है। याद रखिए, कोई बाहरी ताकत इन कणों को नहीं हिला रही, ये तो इनके बीच का स्पेस ही बदल रहा है। और फिर ठीक अगले ही पल इसका उल्टा होता है। गोला चौड़ाई में खिंच जाता है और लंबाई में सिकुड़ जाता है। ये जो खींचने और सिकुड़ने का पैटर्न है ना, यही वो सिग्नेचर या निशान है जिसे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम इस खींचने और सिकुड़ने को माप सकें तो हम गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगा सकते हैं। सुनने में तो आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पे ये चुनौती लगभग नामुमकिन सी हो जाती है। आखिर हम कितने छोटे बदलाव की बात कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी खोज को इतना अविश्वसनीय बनाता है। ये है वो संख्या 10⁻⁻21। ये इतनी छोटी संख्या है कि इसे समझ पाना भी लगभग नामुमकिन है। ये दूरी में आने वाला वो छोटा सा बदलाव है जिसे वैज्ञानिक स्ट्रेन कहते हैं। और इस मिसाल से अंदाजा लगाइए कि ये कितना छोटा है। सोचिए, एक 4 किलोमीटर लंबा रूलर है। एक गुरुत्वाकर्षण तरंग उस रूलर की लंबाई को पता है कितना बदलेगी? एक परमाणु के न्यूक्लियस के आकार के एक छोटे से हिस्से से भी कम। कोई भला ऐसी चीज को माप कैसे सकता है? तो हमारे सामने एक नामुमकिन माप की समस्या थी, लेकिन वैज्ञानिकों के पास एक बहुत ही शानदार समाधान था जो कि एक सदी पुराने आइडिया पर आधारित था। ये है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का बुनियादी सिद्धांत। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो प्रकाश की तरंगों का इस्तेमाल करके अविश्वसनीय रूप से छोटी दूरियों को माप सकता है। तो लाइगो असल में एक बहुत बड़ा इंटरफेरोमीटर है। होता यह है कि एक लेजर को दो हिस्सों में बांटा जाता है और 4 किलोमीटर लंबी सुरंगों में भेजा जाता है। ये बीम शीशों से टकराकर वापस आती हैं और फिर से एक जगह मिलती हैं। अगर सब कुछ एकदम स्थिर है तो प्रकाश की तरंगें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन अगर एक गुरुत्वाकर्षण तरंग गुजरती है तो वो एक सुरंग को हल्का सा लंबा और दूसरी को हल्का सा छोटा कर देती है। बस इसी छोटे से फर्क से प्रकाश की तरंगों का तालमेल बिगड़ जाता है और डिटेक्टर को रोशनी की एक हल्की सी झलक मिलती है। और ये है वो हकीकत में, ये जो विशाल कंक्रीट की सुरंगें दिख रही हैं, इन्हीं के अंदर वो लेजर बीम सफर करती हैं। ये इंसानी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इसे ब्रह्मांड की सबसे धीमी फुसफुसाहट को सुनने के लिए बनाया गया था और 2015 में इसने इतिहास रच दिया।
जब इसने पहली बार दो टकराते हुए ब्लैक होल से निकली तरंगों को सुना। तो इन सब का मतलब क्या है? लाइगो सिर्फ एक चालाकी से किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये खगोल विज्ञान को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है। देखिए, अब तक हमारी पूरी खगोल विद्या रोशनी पर आधारित रही है, लेकिन रोशनी को धूल और गैस रोक सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को नहीं रोक सकते। ये हमें उन घटनाओं के ठीक बीच में झांकने का मौका देती हैं जो पहले अदृश्य थीं, जैसे दो ब्लैक होल का विलय। ये ब्रह्मांड को सिर्फ देखने और उसे सुनने के बीच का फर्क। ये उदाहरण इस पूरी बात का सार है। ये सिर्फ एक और टेलीस्कोप नहीं है, ये ब्रह्मांड को महसूस करने की एक पूरी तरह से नई इंद्रिय है, एक नया सेंस है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। खगोल विज्ञान का पूरा इतिहास ब्रह्मांड को देखने पे बना है। अब पहली बार हम उसे सुन रहे हैं, उन टक्करों को, उन विलियों को, उन धमाकों को जो स्पेस टाइम में कंपकंपी पैदा करते हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि आगे हम और क्या क्या खोजेंगे।